आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हेड ऑफिस ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है। और बेटा इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। नंबर 50, स्वाइन फ्लू, ये एक बीमारी चली थी बहुत ज़्यादा, कॉज बाय द वायरस। और ये पूछा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू है किसके द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होता है, और इसमें जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पिग्स। ठीक है। नाउ नंबर 51, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ देखिए जो हमारी धरती है, अगर हम समुद्र के नीचे की भी ज़मीन की बात करें तो ये जो ज़मीन है ये बेटा 7 बड़ी बड़ी प्लेटों पर रुकी हुई है, और यही प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो भूचाल आता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। नंबर 52, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ एक शब्द आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू मतलब हमें दोबारा मिल सकता है, रिन्यू करना हमने, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसे सोर्स जो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो हम इन्हें दोबारा हासिल नहीं कर सकते। ऐसे कौन से स्रोत हैं जो ज़मीन के नीचे से मिलते हैं? ऐसे वो स्रोत होते हैं जो करोड़ों वर्ष के प्रेशर टेम्परेचर के बाद बनते हैं। कौन से? कोयला है, पेट्रोलियम है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे LPG गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस है। तो ये सब क्या है? ये ज़मीन के नीचे से निकलती हैं। तो आज नहीं तो कल अगर हम इनका वाइस यूज़ नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, और इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है हमारे देश में तो कर्नाटक में होता है, और अगर मैं विदेश की बात करूं तो ये होता है ब्राज़ील में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब आपको पता है दुबई में नदी कोई नहीं है, बट वहाँ पानी की कमी नहीं है पीने की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो समुद्र के पानी से नमक को निकाल देती हैं और उसे पीने योग्य बना देती हैं। जैसा कि हम सबको पता है समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, उसमें डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसैलिनेशन, और ये जो मशीन है ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड की ओर। वाटर टर्निंग इनटू वेपर, यानी जब पानी को गर्म किया जाता है, उसको गर्मी दी जाती है, तो पानी किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, यानी वेपोरेशन, वाष्पन होना। ठीक है, वाष्पन की क्रिया। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट सॉल्ट कंटेंट। हाँ जी, ऐसा कौन सा समुद्र है जिसमें पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्ट घुला हुआ है, 3% से भी ज़्यादा, एंड दैट इज़ डेड सी। डेड सी क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें पानी में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें जीव जो होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, पौधे पनप नहीं पाते। तो इस जो समुद्र है जो कि जॉर्डन में पाया जाता है, यहाँ पर आपको सिर्फ मिनरल्स दिखेंगे। और अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो अगर आप इस पानी में छलांग भी मारते हैं तो यू कैन ईजिली फ्लोट, और अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। ये देखो इस प्रोसेस का ये बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर क्या था कि पानी को गर्म करने पर पानी भाप में बदल जाता था, और इसमें क्या है? भाप का पानी में बदलना, और ये तभी होगा जब हम उसको थोड़ी सी ठंडक देंगे। बिल्कुल उससे उल्टा होता है, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल में गर्मियों के मौसम में आप अपने घर से ठंडी पानी की बोतल लाते हैं और उसके बाहर कुछ गीला गीला से लग जाता है। तो ये गीला कहाँ से आता है? ये हवा से आता है। हवा में जो पानी की बूंदें होती हैं, जैसे ही वो गिलास की सतह से टकराती हैं तो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ पर जम जाते हैं और हमें पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है 58 नंबर, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। देखो माउंटेन रेंज जब पहाड़ों की श्रृंखला एक के पीछे एक इतनी बड़ी हो जाए कि पूरा महाद्वीप ही ढक जाए, तो ऐसी कौन सी पहाड़ों की श्रृंखला है? ऐसी पहाड़ों की श्रृंखला है हमारी एंडीज पर्वतमाला, जो कहाँ पर है? ये आपको मिलेगी कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। ठीक है, और ये ब्राज़ील से लेके नीचे तक गई है, चिली एंड अर्जेंटीना के लास्ट तक चली गई है। नेक्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज को क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम जल्दी से क्विक रिकैप लेंगे और जो हमने पिछले कुछ क्लास में पढ़ा उसका रिकैप लेते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड क्या है? ये हमारा ग्रीनलैंड है। आइलैंड आपको पता होता है ज़मीन का वो टुकड़ा है जिसके चारों ओर पानी होता है, जिसके तीनों ओर पानी हो वो पेनिनसुला होता है। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? ये अमेज़न में मिलते हैं।
लार्जेस्ट कोरल रीफ जो होती है, ये देखिए कोरल रीफ जो होती है ये समुद्र के अंदर पाई जाती है, और हमारे देश में ये कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। और ये जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में। ये ऐसे जीवों का भंडार है जो मूंगा बनाते हैं, ठीक है, मूंगा जो हम हाथ में पहनते हैं, प्रीशियस स्टोन्स बनाते हैं। मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो पहले थी चाइना, बट कोरोना के बाद अब हो गई है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है, आपको पता है एरिया वाइज क्या है? रशिया है। और नेक्स्ट बारी आती है स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। ये ऐसा शहर है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। लैंड ऑफ राइजिंग सन अगर हम अपने देश की बात करें तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश, और अगर हम विश्व की बात करते हैं तो वो होता है जापान। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ जापान, यहाँ पर येन लिखा हुआ है, ये देखिए येन है करेंसी ऑफ जापान। जापान का दूसरा नाम जो है निप्पॉन भी है। इक्वेटर पासेस थ्रू अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। ये भी पूछा जा सकता है इक्वेटर कौन से 3 महाद्वीपों के बीच में से गुजरती है या उनको क्रॉस करती है, तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये देखिए चाइना की एक दीवार है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, उसे भी देखने लोग आते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे टॉलेस्ट जो रेनफॉल है, सबसे ऊंचा जो झरना है ये वेनेजुएला का एंजल फॉल्स है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो करीब करीब ये 1 किलोमीटर, सोच लीजिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, इसीलिए सबसे बड़ा झरना बनाता है। अच्छा, अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने करी थी। नेक्स्ट है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो पेंटिंग है, इसका नाम है मोनालिसा। और पूछा जा सकता है मोनालिसा को पेंट किसने किया था? उसे पेंट किया था लियोनार्डो दा विंची ने। बच्चों की एक बहुत ही फेमस बुक की सीरीज है, दैट इज हैरी पॉटर सीरीज। अब पूछा जा सकता है इसके ऑथर का नाम, ये एक लेडी है, इसका नाम है J.K. राउलिंग। धरती की जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चांद, ठीक है। और चांद जो है वो धरती का कितनी समय में चक्कर लगाता है? 27 से 28 दिन में लगाता है, यानी 14 दिन और 14 दिन, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। बढ़ते हैं आगे, अब हम कुछ सोलर सिस्टम की और बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है, और ये सूरज के सबसे पास भी है और सबसे छोटा भी है। ये देखो ये मरकरी, और इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी से उसकी सारी जितनी भी गैसें होती हैं वो तो उड़ जाती हैं भाप बन के। और सबसे गर्म जो है प्लैनेट वो है वीनस। क्यों कहा जाता है इसे गर्म? क्योंकि इस पर आज भी ज्वालामुखी फूट रही है, और इसके जो बादल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने, यानी आपकी घर में टॉयलेट में हार्पिक ज़रूर यूज़ किया जाता होगा, तो इसके बादल सारे उससे बने हुए हैं, और ये उसकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं। इस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये हम एक चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। यानी वीनस का दूसरा नाम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है। अगर आसमान साफ हो तो सुबह और शाम के समय आप इसे सर्दियों के मौसम में रोज ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है वो है यूरेनस, क्योंकि दूर तो नेपट्यून है, बट यूरेनस का टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो नेपट्यून से थोड़ा सा ज़्यादा है। नेपट्यून का टेम्परेचर -200 होता है, जबकि इसका 200 से काफ़ी ज़्यादा है, -245 यानी 245 तक जा गया। नेक्स्ट है रेड प्लैनेट, ये है हमारा मार्स। आपने ये तो देखा ही होगा, पुच्छल तारा बोलते हैं इसे, और कॉमेट बोला जाता है। कॉमेट में एक बहुत ही फेमस कॉमेट है, उसका नाम है हैली, क्योंकि हैली ने खोजा था। कॉमेट क्या करते हैं, जैसे ये हमारा सूरज है, ये हमारे सोलर मंडल में आते हैं, सूरज के पास से घूमते हैं और फिर ये वापस चले जाते हैं। तो इनकी जो पूंछ होती है सूरज से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आ रहे हैं तो पूंछ यहाँ हो जाएगी, अब ये यहाँ से जा रहे हैं तो सूरज के सामने इनका मुंह होगा तो पूंछ कहाँ हो जाएगी? इस तरफ, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। और हेली कॉमेट जो होता है ये 76 ईयर्स में एक बार पूरा चक्कर लगाता है, 76 ईयर्स के बाद आता है। अब धरती का जो ट्विन सिस्टर कही जाती है वो कही जाती है वीनस, क्योंकि उसका आकार प्रकार, उसका जो रूप है, उसकी जो साइज है वो धरती से मैच करता है। यह है आदित्ययान, इंडिया का जो फर्स्ट मिशन है टू स्टडी द सन, ठीक है। और ये आपका दिख रहा है यूरेनस। यूरेनस के बारे में एक बात हो रहा है कि ये अपने अक्ष पर टिल्ट किया हुआ है, तिरछा घूम रहा है, मतलब बाकी प्लेनेट तो ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे घूमता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अब अपने शरीर पर आते हैं। बाहर की सैर तो कर ली हमने,
अब हम कुछ अंदर की बात करते हैं। हमारे शरीर में टोटल हड्डियां होती हैं 206 और अगर मैं बच्चे की बात करूं तो उसमें होती हैं 300। सबसे छोटी बोन जो होती है वो कान में होती है जिसे कहते हैं स्टेपस। ये देखिए आपको यहाँ दिख रही होगी, ये कुछ इस प्रकार की बोन होती है, ठीक है, ऐसे। सबसे लंबी बोन जो होती है ये होती है टांग में और इसे हम कहते हैं फीमर, ठीक है, लेग में पाई जाती है। इसी पर वजन होता है आपका। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है क्योंकि वो सिर से लेके पैर तक फैला हुआ है सारा। पंप करने का काम किसका है? हार्ट का काम है, ठीक है ना। और हमारी पल्स कितनी होती है? 72 होती है बीट्स उसकी। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, ये कौन करता है? शरीर की सारी क्रियाओं का संयोजन ये करता है ब्रेन। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो स्किन को उसका कलर देता है? और वो पिगमेंट है मेलानिन। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चित्र में आपको मेलानिन के पोर्स दिखाई देते हैं। जब हम ज़्यादा समय पे धूप में रहते हैं तो इन पोरों की संख्या बढ़ जाती है जिससे हमारा स्किन का कलर डार्क हो जाता है। और आपने अक्सर ऐसा देखा हो कि जो देश जो होते हैं ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तेज़ पड़ती हैं, तो वहाँ के लोगों का रंग अक्सर गहरा हो जाता है। और जहाँ सूरज की किरणें कम पड़ती हैं कुछ समय के लिए पड़, जैसे ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, ठंडे इलाके जो हैं यहाँ पर लोग गोरे होते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मेलानिन नहीं होता उनकी स्किन के नीचे और उसकी मात्रा कम होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि कुछ और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके काम के बारे में बात करेंगे। तो लिवर क्या काम करता है? लिवर बेटा हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जहरीले हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो लिवर का स्वस्थ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरफ आपका पेट होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो होता है वो लिवर होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो शरीर का कौन सा भाग हमारी दिमाग को बचाता है धक्कों से? दैट इज स्कल। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? मैंने पिछली वीडियो में बताया था 22 बोन्स होती हैं। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो वो आता है लिवर, यही वाला। कौन ब्लड को छानने का काम करता है? ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, ये करती है किडनी। और किडनी में भी दो किडनियाँ होती हैं। एक किडनी जो होती है ना लेफ्ट वाली वो थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। नेक्स्ट है वो कौन सा सिस्टम है जिसमें फूड जो है वो जलता है या ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी? दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान कितना है? अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो ये है 37 डिग्री सेल्सियस और अगर फ़ारेनहाइट की बात करूं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। नेक्स्ट हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ये याद होना चाहिए। हमारे ब्लड जो है वो बहता है धमनियों में और शिराओं में एक प्रेशर के साथ, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और उसकी एक संख्या होती है और वो है 120/80। अब हम यहाँ पे कुछ देश और उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यूके की है इंग्लैंड, फ्रांस की है पेरिस, जर्मनी की है बर्लिन, चाइना की है बीजिंग, जापान की है टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो शरीर में विटामिन की कमी से होती है, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज है। सबसे पहली जो बीमारी होती है ये होती है विटामिन ए की कमी से, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें व्यक्ति को रात में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बीमारी होती है बेरी की, ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, अगर हम बेरी की बात करें तो शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं और खारिश भी होती है, तो विटामिन बी की कमी होती है, दिखाता है। फिर हम सी की बात करते हैं तो स्कर्वी है। स्कर्वी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं, उनमें से ब्लड आता है, ठीक है, ये उसकी पहचान है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ये बच्चों में होता है। और इस रोग में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हड्डियां जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण मुड़ जाती हैं अंदर की ओर और चलना दूभर हो जाता है। अगला है ग्राहम बेल किसके आविष्कारक थे? टेलीफोन के आविष्कारक थे और एडिसन ने बनाया था लाइट बल्ब। स्टडी ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। अब यहाँ 2-3 स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन है, वो भी याद कर लें। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो था इस साल का में इंडिया जीता है और हारा कौन है? साउथ अफ्रीका। वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर जी। 10,000 रन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में पूरे किए हैं विराट कोहली ने। फीफा वर्ल्ड कप 2024 के विजेता हैं ब्राजील। तो ये आपने याद रखना है
विजेता कौन है? ब्राज़ील। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर जो होते हैं क्रिकेट के सभी स्वरूपों से उन्होंने संन्यास लिया है और वो है शिखर धवन। अब हम आते हैं आज की लास्ट स्लाइड पे और ये जीके की मेरी आखिरी स्लाइड होगी। इसके बाद मैं अपने कुछ पेपर्स डिस्कस करूंगी, मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल यूनिटी डे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हैप्पी बर्थडे होता है और उनका दिन हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। उन्होंने 568 रियासतों को एक साथ जोड़ा था और एक सशक्त भारत की परिकल्पना भी करी थी और बनाया भी था, और ये आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। वर्ल्ड लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 8 सितंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट है ह्यूमन्स राइट डे, ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। वर्ल्ड वाटर डे, ये हम मनाते हैं 22 मार्च को। नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे होता है, उनके जन्मदिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हम मनाते हैं 24 फरवरी। वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं 8 जून को। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस, जब संविधान बना था, तो ये बनाते हैं हम 26 नवंबर को। नेशनल यूथ डे, विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे यानी कि 12 जनवरी। किसान दिवस हम मनाते हैं 23 दिसंबर को, जो कि चौधरी चरण सिंह का हैप्पी बर्थडे। नेशनल हैंडलूम डे ये आता है 7 अगस्त। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इस दिन रेडियो की शुरुआत हुई थी 27 मई को, तो 1927 को। 23 जुलाई 1927 को शुरू हुआ था। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये हम मनाते हैं 11 मई। क्या ये भी कुछ खास है? हाँ जी, ये बेटा वही दिन है। आपने एक पिक्चर देखी होगी परमाणु, उसमें पोखरण में विस्फोट हुआ था, यही वो दिन था। भारत ने बिना किसी अंग्रेज़ी मदद के, अमेरिकन्स के, इंग्लैंड के लोगों के अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। कहाँ किया था? पोखरण में किया था। और इसकी भनक जो थी, इतना चुपचाप हुआ था ये कि अमेरिका को इसकी भनक भी नहीं लगी और भारत सफल देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो गया। तो चलिए मिलते हैं आगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो हमने और आगे सीढ़ियाँ चढ़नी है। हमें बहुत कुछ सीखना है विद्या, ज्ञान, नवोदय और मेधावी के लिए। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।